नमस्कार फ्रेंडों, कैसे हो आप सब। राम राम। महल पढ़ लिए, दुर्ग पढ़ लिए, मंदिर पढ़ लिए। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल, जो जो ऐतिहासिक स्थल है उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में स्थित पूर्व पाषाण कालीन स्थल नगरी चित्तौड़ में है। जालोर, मंडपिया, दौसा, भानगढ़। नगरी चित्तौड़। खोज कालो इल 1872 में। उत्खनन भंडारकर 1919 में किया गया। के बी भंडारकर व के बी सोंदराज ने 1961 व 62 में किया गया। नगरी से प्राप्त साक्ष्य लेख युक्त शिलाएं, अलकरण युक्त ईंटें, वैष्णव मंदिर, चकाकार कुएं के अवशेष, शिवी जनपद के सिक्के, उत्तर पाषाण कालीन स्थल, डीडवाना, जायल, बूढ़ा पुष्कर, बागोर भीलवाड़ा। 1967 से 70 के मध्य वीरेंद्र नाथ मिश्र ने यहाँ उत्खनन किया। बागोर में राजस्थान के पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तिलवाड़ा बालोतरा में है। यह सभ्यता बागोर के समकालीन मानी जाती है। 1966 व 67 में वी.एन. मिश्र ने यहाँ उत्खनन किया। तिलवाड़ा से प्राप्त साक्ष्य 5 प्रकार के आवास स्थलों के अवशेष मिले। स्लेटी व लाल रंग के मृद भांड मिले। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। त्रामयुगीन स्थल गणेश्वर, नीम का थाना सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर, गिलूड़, राजसमंद, पिंड पांडलिया, चित्तौड़, साबणिया, बीकानेर, पूंगल, बीकानेर, एलाना, जालोर, पुराड़ा, नागौर, चीतवाड़ी, जयपुर, किराडोत, जयपुर। त्रामयुगीन चूड़ियाँ मिली थी इसमें। कोल, मलानी, सवाई माधोपुर, मलाहा, भरतपुर, यहाँ से तलवारें व हारपून मिले थे। झाडोल, उदयपुर, गिलूड़, राजसमंद, इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। इसे मोडिया मगरी भी कहा जाता है। 1957-58 में बी.पी. लाल ने यहाँ उत्खनन किया। 1997 से 2002 के बीच वी.एस. सिधे व गेगरी पाशल ने यहाँ उत्खनन किया। गिल्लोंड से प्राप्त साक्ष्य। गिल्लोंड से प्राप्त साक्ष्य 5 प्रकार के मृद भांड मिले थे। मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी के दांत की चूड़ियां, त्राम अस्त्र, गेहूं के दाने। बरौर, श्री गंगानगर, यहाँ से बटन के आकार के मुहर मिले हैं। छापर, चूरू, मोहिल चौहानों की राजधानी। चूरू मोहिल चौहानों के स्मारक के कारण प्रसिद्ध है। देवी कुंड सागर, बीकानेर के राठौड़ों राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ कल्याणमल से डूंगर सिंह तक की छतरियाँ स्थित है। पल्लू, हनुमानगढ़, इसका प्राचीन नाम पल्लवपुर था। यहाँ से 10वीं शताब्दी की संगमरमर की सरस्वती प्रतिमा प्राप्त हुई। रंगमहल, हनुमानगढ़, 1952 से 1954 के मध्य स्वीडिश दल की श्रीमती हन रीड के नेतृत्व में यहाँ उत्खनन हुआ। यहाँ से गहरे लाल, गुलाबी तथा पीले रंग के मृद पात्र मिले हैं। गहरे लाल मृद पात्रों पर काले रंग की डिजाइन के कारण रंग महल नाम कहा जाता है। रंग महल से प्राप्त साक्ष्य, टोटी द्वार, घड़े,
प्याले, ढक्कन, मिट्टी की पहिएदार खिलौना, गाड़ी, कृषाणकालीन सिक्के। ओजियाना भीलवाड़ा 1998 में B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने यहाँ उत्खनन किया। ओजिया से प्राप्त साक्ष्य लाल व काले रंग से मृद पात्र जिन पर सफ़ेद रंग से चित्र बने हैं, गाय व बैल की मण मूर्ति, सिलबट्टा, रड टोंक के एन पुरी ने यहाँ उत्खनन किया। यहाँ से प्रचुर मात्रा में आहत मृदाएं मिली हैं। रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। यहाँ से 115 घेरेदार कुएं मिले हैं। नगर टोंक, यहाँ से मालव जनपद के सिक्के मिले, लाल मृद भांड मिले, एक मुखी शिवलिंग मिला, कलात्मक मटके, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति की प्रतिमा, बडली अजमेर। यहाँ स्थित भीलोट माता मंदिर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, 443 ईस्वी से पूर्व का। 1912 में G.H. ओझा को यहाँ यह अभिलेख मिला। इस अभिलेख में माध्यमिक चित्तौड़गढ़ के एक जैन केंद्र होने की जानकारी मिलती है। बिजोलिया भीलवाड़ा, यहाँ स्थित पार्श्वनाथ मंदिर से 1170 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान के समय का अभिलेख मिला है। इस अभिलेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने चौहान राजवंश की स्थापना की। इस अभिलेख में कई स्थानों के प्राचीन नाम मिले हैं। विग्रहराज फोर्ट की दिल्ली विजय की जानकारी मिली। इस अभिलेख भूमि अनुदान की जानकारी भी मिलती है। इस अभिलेख की रचना गुणभद्र ने की थी। हटुंडी अजमेर, हर विलास शारदा की कर्मस्थली। हरि भाऊ उपाध्याय ने यहाँ एक महिला शिक्षण संस्था की स्थापना की। मेयो कॉलेज अजमेर 1875 राजा महाराजाओं व सामंतों के संतानों को अंग्रेजी शिक्षा देने के उद्देश्य से इसका स्थापना की गई। नोहे भरतपुर 1963 व 64 में रतन चंद्र अग्रवाल ने यहाँ उत्खनन किया। नोहे से लोहे त्रामयुगी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि संबंधी लोहे के उपकरण मिले हैं। यहाँ से कृषाण, नरेश, हुविशक व वासुदेव के सिक्के मिले हैं। बंद बारेठा भरतपुर, यह भरतपुर के राजाओं की शिकार स्थली थी। तालाब ए शाही धौलपुर, जहांगीर के मनसबदार साले खां ने शाहजहां की शिकारगाह के रूप में 1670 में निर्माण करवाया। हिंडौन करौली, यहाँ से प्रारंभिक मध्य व मध्यकालीन युग की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ऊंटगिरी करौली की प्राचीन राजधानी। वीर विनोद ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। इंद्रगढ़ बूंदी 1870 में C.A. हकेट ने खोजा। यहाँ से पाषाणकालीन हस्त कुंडार मिली है। शारबाग कोटा के हाड़ शासकों का शाही शमशान सवा कोटा 738 ईस्वी में। यहाँ से प्राप्त लेख में मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी देने वाला यह अंतिम लेख है। बड़वा 12, यहाँ से मिले स्तंभ लेख में मोरवरी वंश की जानकारी मिलती है। इस लेख में महासेनापति बल का उल्लेख मिलता है। इसवाल
उदयपुर इसवाल को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ से लोहा निकाला जाता था। चिरवा उदयपुर चिरवा में से समर सिंह के समय का शिलालेख 1273 ईस्वी प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह तथा समर सिंह की उपलब्धियां का वर्णन मिलता है। तेज सिंह को शत्रुओं के लिए पल्य मारुत कहा गया है। इस लेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस लेख में तलारक्ष नामक प्रशासनिक पद का उल्लेख मिलता है, जो कि वंश परंपरा से तातेड़ जाति के पास था। भाषा संस्कृत, शिल्पी देलहण था। सारणेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर, इस मंदिर से 953 ईस्वी की एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति में राजा अल्लट का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में नौकरशाही व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रशस्तिकार कार्यस्थपाल व वल्लख सामोली अभिलेख उदयपुर 646 ईस्वी में। यह अभिलेख गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है। महाजन समुदाय के मुखिया जेतक ने अरण्यवासिनी देवी मंदिर बनवाया। यह मंदिर धनी पुरुषों व गायकों से भरा रहता था। शृंगी ऋषि अभिलेख 1428 इसमें यह अभिलेख मोकल के समय का है। मोकल ने अपनी रानी गौरम्बिका की मुक्ति के लिए यहाँ एक कुंड का निर्माण कराया। लक्ष्य सिंह ने काशी गया तथा प्रयाग को कर मुक्त करवाया। रचयिता कवि राजवाणी विलास योगीश्वर उत्कीर्णक फना जगन्नाथ राय अभिलेख उदयपुर 1652 ईस्वी में। इस अभिलेख में बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह प्रथम तक का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में हल्दी घाटी युद्ध व जगत सिंह प्रथम द्वारा किए गए दान पुण्यों का उल्लेख मिलता है। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़, यह अभिलेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख की खोज कवि राजा श्यामल दास ने की। गजवंश के शासक शरतात पाराशर का पुत्र थे ने अश्वमेध यज्ञ करवाया तथा संरक्षण व वासुदेव पूजा ग्रह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी का निर्माण करवाया। यह अभिलेख राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। मानमोरी अभिलेख चित्तौड़ मानसरोवर झील के तट से टोड को मिला। कर्नल टोड ने इस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था। लेखक पुष्प उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य। राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला ताम्रपत्र। आहड़ ताम्रपत्र 1206 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज से भीमदेव द्वितीय तक का उल्लेख मिलता है। खेरोदा ताम्रपत्र 1437 ईस्वी में। इस ताम्रपत्र से एक लिंगजी में महाराणा कुंभा द्वारा दान में दिए गए खेतों के पात्र से गुजरने वाले मुख्य मार्गों, प्रचलित मृदा व धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। चिकली ताम्रपत्र 1483 इसमें। इस ताम्रपत्र से किसानों से वसूल की जाने वाली विभिन्न लाभ भागों की जानकारी मिलती है। पुर ताम्रपत्र हाड़ी रानी कामावती द्वारा जौहर में प्रवेश करने से पहले दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। जोधपुरा साभी नदी के जयपुर R.C. अग्रवाल ने यहाँ उत्खनन किया। जोधपुरा से प्राप्त साक्ष्य गोरी रंग के पानी के मृद पात्र, लोहे के अस्त्र, लोहा बनाने की भट्टियाँ, नलिया सर जयपुर। यहाँ उत्खनन करने का श्रेय कर्नल हर्डल व दयाराम साहनी को है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य में आहड़ मृदाएं
उत्तर इंडोसेनियर सिक्के, हुविशक के सिक्के, यहाँ से गुप्तकालीन चांदी के सिक्के मिले हैं। सुनारी नीम का थाना, यहाँ से चौक से बने काले मृदपात्र मिले हैं। लोहा बनाने की भट्टियाँ, चावल के साक्ष्य, यहाँ से घोड़े के से रथ खींचने के प्रमाण मिले हैं। दिव राला सीकर 1987 में रूप कंवर सती हुई, जो कि सती होने वाली राजस्थान की अंतिम महिला थी। पलथाना सीकर ठाकुर देसराज ने यहाँ जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया, जो 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ था। खुड़ी सीकर 1935 में कैप्टन वेब के आदेश पर किसानों पर लाठी चार्ज हुआ। मंडावा झुंझुनू प्राचीन समय में मध्य पूर्व तथा चीन के बीच स्थित व्यापारिक मार्ग का मंडावा भी एक केंद्र था। मंडावा में स्थित हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी तथा इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। नवलगढ़ झुंझुनू, नवलगढ़ में 100 से अधिक हवेलियां हैं, जिनमें भक्तों की, जालन की, पोद्दार की तथा भागोरिया हवेलियां प्रमुख है। भक्तों की हवेली नवलगढ़ की सबसे बड़ी हवेली है। बिसाऊ झुंझुनू सेठ हीरा लाल बनारसी दास की हवेली, नाथूराम पोद्दार की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, मैंडसर झुंझुनू, यहाँ सोने की चांदी की हवेली स्थित है। खेतड़ी नीम का थाना, खेतड़ी के राजा अजित सिंह ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने में स्वामी विवेकानंद का सहायता की। उदयपुर वाटी नीम का थाना, यहाँ स्थित जोगीदास की छत्ती अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये भित्ति चित्र देवा नामक चित्रकार ने बनाए। चिड़ावा झुंझुनू, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इन्होंने अकाल राहत कार्यों के दौरान अमर सेवा समिति की स्थापना की तथा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पार्वती माता मंदिर, भुजकला जोधपुर 815 ईस्वी। इस मंदिर से प्राप्त भुजकला अभिलेख के अनुसार गुजर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के सामंत गुवक की पत्नी जाबली ने इस मंदिर में प्रतिमा स्थापित करवाई। इस मंदिर का वास्तुकार दैया पुत्र पंचहरी था। बाऊ प्रशस्ति 837, इस प्रशस्ति से शिव तथा विष्णु की पूजा की जानकारी मिलती है। घटियाला जोधपुर खारवू देवल नामक स्थान से 861 ईस्वी में शिलालेख प्राप्त हुआ। ये शिलालेख कुक्कू के समय के हैं, जिनमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में हरिश्चंद्र से लेकर कुक्कू तक की वंशावली दी गई है। इन शिलालेखों में 2 शिलालेखों की शुरुआत विनायक व सिद्धम से हुई है। रचयिता मग ब्राह्मण कवि रवि, उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर, बड़ा बाग जैसलमेर में के भाटी राजाओं की शाही शान। पटावों की हवेली जैसलमेर यह एक 5 मंजिला हवेली है, जिसका निर्माण गुमान चंद्र ने करवाया था। यह हवेली पत्थर की कटाई व जालियों के कारण प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर यह एक 9 मंजिला हवेली है, जिसकी ऊपर की 2 मंजिलें रंग महल व शीश महल लकड़ी की बनी हुई है। नथमल की हवेली जैसलमेर, इस हवेली के वास्तुकार हाथी व लालू थे। किराड़ू का लेख बाड़मेर 1161 ईस्वी में, यह लेख नरसिंह के समय का है। रचयिता यशोदेव, उत्कीर्णकर्ता यशोधर। इस लेख में परमार शासकों की जानकारी मिलती है। इस लेख में परमारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताई है। राजस्थान में प्रचलित सिक्के
रेड टोंक 3075 पंच मार्क सिक्के डोडिया मोहम्मद शाही और वे और और वे शाही जैसलमेर राम शाह सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। यह एक 9 मंजिला हवेली है जिसकी ऊपर की 2 मंजिलें रंग महल व शीश महल लकड़ी की बनी हुई है। नथमल की हवेली जैसलमेर। इस हवेली के वास्तुकार हाथी व लालू थे। किराड़ू व लेक बाड़मेर 1161 ईस्वी में। यह लेक नरसिंह के समय का है। रचयिता यशोदेव, उत्कीर्णकर्ता यशोधर। इस लेख में परमार शासकों की जानकारी मिलती है। इस लेख में परमारों की उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताई है। राजस्थान में प्रचलित सिक्के रेड टोंक 3075 पंच मार्क सिक्के डोडिया मोहम्मद शाही अखे शाही जैसलमेर राम शाही कटार शाही बूंदी में है। राव शाही अलवर अमर शाही नागौर। झाड़ शाही हाली जयपुर। हाली नामक सिक्के सवाई माधो सिंह ने चलाए। त्रमचा शाही धौलपुर मदन शाही कोटा 11 सदियों शाहपुरा गधिया एलची भीड़ रिया डोकली मेवाड़ स्वरूप शाही। अकबर ने मेवाड़ में एलची नामक सिक्के चलाए। लक्ष्मण शाही बांसवाड़ा डब्बू शाही मारवाड़ गज शाही लल्लू लिया चकती 31 सदा गंगा शाही बीकानेर। इस सिक्के के एक ओर विक्टोरिया एम्पेस तथा दूसरी ओर फारसी व उर्दू में गंगा सिंह बहादुर लिखा था। धन्यवाद।